Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Indian Army. Okay, now identify the picture with the help of clues and write their name in the blanks. You may use clue box. Clue box का इस्तेमाल करना है, आपको डिटेल्स दी गई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है क्लूज को और इनकी पिक्चर आइडेंटिफाई करके इनके नामों को यहाँ लिखना है. During the Indo-Pakistan War of 1971, the C Company was ordered to capture the Pakistan locality of Jarbal. He went from trench to trench, motivating his commander to fight bravely. As a result, his company repulsed all the attacks and caused heavy casualty on the Pakistan army. Though seriously injured, he refused to be evacuated till ceasefire. He was awarded the Param Veer Chakra for his bravery and leadership. इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान 1971 में इनकी जो कंपनी थी उसने पाकिस्तान की जो लोकेलिटी थी जरपल उस पर कैप्चर किया. सो उन्होंने अपने कमांडर्स को बहुत मोटिवेट किया कि वो बहुत ब्रेवली लड़े और उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने बहुत पाकिस्तान आर्मी को बहुत हार्म पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया और बाद में वो काफ़ी इंजर्ड होने के बाद भी वो वहाँ से गए नहीं जब तक वहाँ से सीज फायर हटाया नहीं गया. और बाद में इनको इनके इस काम के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था और इनकी ब्रेवरी और इनकी लीडरशिप के लिए. और इनका नाम है मेजर होशियार सिंह. नेक्स्ट आते हैं. ही वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर posthumously awarded the Paramveer Chakra for his gallant act in Kargil War 1999. He recaptured Point 5140 on June 20, 1999, killing 8 enemy soldiers, recovering a heavy machine gun. इन्होंने अपने टाइम पे ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे. इनको इनके शहीद होने के बाद परमवीर चक्र मिला. कारगिल वॉर में इन्होंने 1919 में काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन, मतलब एज अ आर्मी ऑफिसर इन्होंने काफ़ी चीज़ें की. वहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया 5140 जो पॉइंट था उसको जून 20 को 1990. और उन्होंने करीबन 10 जो सोल्जर थे जो हमारे एनिमीज़ थे उनको वहाँ पर मार गिराया और एक हैवी मशीन गन भी वहाँ से रिकवर की थी. इनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा. नेक्स्ट है. ही शोड utmost courage, gallantry and determination to capture the Tiger Hill on the 9th of 3rd and 4th July 1999 during the Kargil War. कारगिल वॉर के दौरान इन्होंने टाइगर हिल पे कैप्चर किया रात के समय में 3 या 4 जुलाई आप कह सकते हैं. ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र और इनको भी परमवीर चक्र जो है वो दिया गया. नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव. Number 4. He was in command of a forward post in Ladakh. On 28 October 1962, it was attacked by the Chinese. Under his gallant command, he and his men repulsed the attack, inflicting heavy casualties on the Chinese aggressors. The Chinese attacked again in greater number. Under his leadership, his men again repulsed this act, causing heavy losses to the enemy. The Chinese attacked for the 3rd time, now with tanks. The post had already suffered a large number of casualties in the earlier 2 attacks. When the Chinese finally overran the post, he jumped out of the trench and killed many enemies in hand-to-hand fighting. He was eventually overpowered and captured. For this gallant act and leadership, he was awarded the Paramveer Chakra. इनको भी परमवीर चक्र दिया गया. ये इनके जो लद्दाख पे पोस्टिंग थी ऑन 28 अक्टूबर 1962 के करीब जब चाइना ने अटैक किया था. ये अपने जो कमांडर्स थे उनके साथ वहाँ पर गए. उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उनका सामना किया और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ पहुँचाई चाइनीज़ को. लेकिन चाइनीज़ ने वहाँ पर रुके नहीं. उन्होंने वहाँ पर करीबन 3 बार अटैक किया. तो पहली 2 बार के अटैक्स में ही ये लोग काफ़ी इनको हार्म हो चुका था. और 3rd टाइम पे जब चाइना ने इनके ऊपर अटैक किया तो इन्होंने वो पोस्ट उन लोगों ने अपने अंडर कर ली. और फाइनली वहाँ जो वहाँ पर जगह थी वहाँ से छुपे हुए थे वहाँ से वो निकले और उन्होंने हाथ से लड़ाई करके काफ़ी सारे जो वहाँ पर चाइनीज़ थे उनको मार गिराया और इस एक्ट के लिए उनको परमवीर चक्र दिया गया. और इनका नाम है मेजर धन सिंह थापा. Now number 5. A large number of Pakistani infiltrators constructed a post with ice walls on one of the highest peak in the Siachen Glacier in June 1980.
1987 जून के समय में सियाचिन ग्लेशियर पे कई सारे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब कि पाकिस्तान से जो निकले हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर एक पोस्ट बना ली आइस वॉल से। आइस वॉल मतलब बर्फ़ की सिल्लियों से उन्होंने वहाँ दीवार बना के एक सियाचिन में ग्लेशियर में एक वहाँ पर पीक पर, सबसे हाईएस्ट पीक पर उन्होंने वहाँ पर अपना जगह बना ली। He led his men through an extremely difficult route, climbing a height of 1500 feet in near darkness in a snowstorm and captured the post, killing all the enemies. और ये वहाँ पर पहुँचे, अपने जो इनके साथ लोग थे उनके साथ इन्होंने 1500 फीट का जो हाइट था उसको चढ़ के, डिफ़िकल्ट रूट से ये चढ़ के गए। उस टाइम पे वहाँ स्नो स्टॉर्म भी था और उसके बाद भी इन्होंने उन एनिमीज़ को वहाँ मार के और उस जगह को कैप्चर किया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र ऑन जनवरी 26, 1988 और इन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया 1988 में और इनका नाम है नायब सूबेदार बाना सिंह। Number 6, he was leading the 19th Rashtriya Rifles Battalion when he died and was only 4 months away from completing his tenure with the RR. He lost his life in a confrontation with the terrorists in Jammu and Kashmir, Anantnag districts in September 2023. Has been posthumously awarded the Kirti Chakra on Independence Day 2024. सो ये 19 राष्ट्रीय राइफल्स के बैटालियन में थे और ये अपनी पोस्ट से का जो इनका टेन्योर था वो कंप्लीट होने वाला था और जस्ट उससे 4 महीने पहले इन्होंने जम्मू में टेररिस्ट जो थे उनका, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उनका सामना किया और उसमें ये शहीद हो गए और ये शहीद हुए थे सितंबर 2023 में और इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया था दिसंबर इंडिपेंडेंस डे 2024 में। सो इनका नाम है Colonel Manpreet Singh. Fact file: The Indian Army is the world's largest standing all-voluntary army, comprising over 1.5 million active troops and 0.9 million reserve troops. So हमारे पास सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी के नाम पे हमारा भी एक आर्मी जो है वो सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है। इसमें करीबन 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं और 0.9 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड इस चैप्टर में हमने अपने देश के बहुत वीर बहादुर जो सिपाही थे उनके बारे में पढ़ा और उम्मीद है कि आप भी इन्हें याद रखेंगे, इनकी जो इन्होंने किया हमारी कंट्री के लिए।